इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण किस आधार पर होता है और इसके अंतर्गत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात कर चुके हैं। भौतिक वर्गीकरण बाह्य संरचना के आधार पर होता है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण आंतरिक संरचना के आधार पर होता है। रासायनिक वर्गीकरण में भी हम पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अभिमार्जक पाए जाएं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, तत्व और यौगिक। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर तत्व की। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके एक अणु का निर्माण केवल एक परमाणु से ही हुआ होता है, जैसे हीलियम और नियॉन। प्रकृति में अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तत्व में क्या क्या गुण होते हैं? तत्व को किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा गुण है इसका, किसी भी तत्व में उपस्थित सभी अणु और परमाणु समान गुणधर्म वाले होते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक अणु में कुछ गुण पाए जाएं और दूसरे में कुछ और। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यह यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु जब ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलते हैं तो वो जल का एक अणु बनाते हैं। यहाँ पर जल क्या है? यौगिक। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से हमेशा भिन्न होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया है, उसमें सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, परंतु मिलकर जल द्रव बनाती हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को जब हम आपस में किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिश्रण बन जाता है, जैसे चीनी और नमक का घोल। ये भी दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी यानी होमोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर में दो या दो से अधिक अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। इन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं है, ठीक है। और विषमांगी यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसमें अवयवी पदार्थों का वितरण समान नहीं होता है, इन्हें हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे रेत में को अगर जल में मिलाते हैं तो रेत और जल दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण में हम अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन कौन से घटक डाले हुए हैं, जबकि समांगी मिश्रण में हमें अलग अलग नहीं दिखाई देता है। मिश्रण में और क्या क्या गुण होते हैं? अब बात करते हैं मिश्रण के गुणों की। बेटा ये 3 गुण हैं जो ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात कि मिश्रण में जो घटक होता है वो किसी भी अनुपात में मिला होता है। दूसरी बात कि मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं। और तीसरी बात कि मिश्रण से घटकों को अलग अलग किया जा सकता है। धन्यवाद।